आज संगीता कुकिंग में बनने जा रहा है सूजी का लड्डू। और ये देखिए हमारे नन्हे मुन्ने खाने भी बैठ गए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गैस पर हमें कढ़ाई रखना है और इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म करना है। और एक बड़े चम्मच से 1 चम्मच इसमें हमें घी डालना है और अच्छी तरह से गर्म कर देना है। जैसे हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हमें फ्लेम को लो कर देना है और 1 कटोरी इसमें हमने सूजी डालना है। ध्यान रखना है इसी कटोरी के नाप से हमें आगे भी काम करना है। तो ये कटोरी जब हमने डाल के और इसे भूनना है, बिल्कुल इसे ऐसे भूनना है कि ये जले नहीं। जब हम हलवा बनाने के लिए सूजी भूनते हैं तो सूजी को तब तक भूनते हैं जब सूजी हल्का ब्राउन हो जाए, पर लड्डू बनाने के लिए हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसका हल्का कलर चेंज होगा और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तब तक हमें इस सूजी को भूनते रहना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है ताकि लड्डू बढ़िया सूजी पक भी जाए और लड्डू स्वादिष्ट भी बने। उसका जो हाई फ्लेम पे बनाया हुआ लड्डू का स्वाद अच्छा बिल्कुल बढ़िया नहीं होता। तो देखिए हमें इसमें आगे और क्या क्या डालना है। जैसे ही ये 5 से 7 मिनट तक पहले हम इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज होने लगेगा और इसमें एक अलग सी खुशबू भी आने लगेगी। और ऐसे में हमें भूनते हुए कि इसमें और क्या क्या डालना है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें हमें जिस चम्मच से हम घी डाले थे उसी चम्मच से हमें 2 चम्मच बेसन डालना है। वैसे ये ऑप्शनल हो, आपकी इच्छा हो तो डालें या ना डालें। वैसे आप बेसन डालेंगे तो इसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। और इसे अब हमें भूनना है और बिल्कुल ही रुकना नहीं है, इसे अच्छी तरह भूनना है ताकि इसमें को बेसन का लम्स न बन जाए। तो देखिए हमारा सूजी के साथ ये कितने अच्छे से भून रहा है और इस सूजी का हमारे कलर भी कितना अच्छा हो गया। बेसन डालते हैं इसका कलर भी बहुत ही प्यारा हो जाता है। तो इसे अच्छे तरह से हमें भूनना है। लड्डू बनाने में सबसे ज़रूरी काम हमें सूजी और बेसन को बढ़िया भूनना ही होता है। आगे तो हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए हमने अच्छे से भून दिया और अभी उसी कटोरी के माप से हमें 1 कटोरी दूध लेना है। लगभग हाफ कटोरी दूध अभी हमने डाला है। और ध्यान रखें अगर आपके पास में दूध में मलाई हो तो उससे ज़रूर डाल दें। तो उससे क्या होगा, हमें ज़्यादा घी नहीं डालना पड़ेगा। और इसे हमें थोड़ा सा भूनना है 1-2 मिनट ताकि ये अच्छे से सूख जाए। पर हमें धीरे धीरे करके 1 कटोरी पूरा ही दूध इसमें डालना है। तो थोड़ा सा दूध मैं और भी डाल देती हूँ। तो देखिए इसे हमें चलाते हुए भूनना है। हमें हलवा तो बनाना नहीं है कि एक साथ हमें 2-3 कटोरी दूध डाल दें और उसे गीला कर दें। इसे हमें लड्डू बनाना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा दूध करके और मिलाने से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा घी की आवश्यकता भी नहीं होगी। वैसे भी आजकल लोग ज़्यादा घी पसंद भी नहीं करते। तो देखिए हमने पूरी 1 कटोरी दूध डाल दी और हमारा सूजी जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गया। और इसे थोड़ी देर भूनते रहना है। और जैसे ही ये सूख जाए तो अब हमें एक बड़ा सा परात लेना है और उसमें हमें भुना हुआ सूजी डाल देना है। ऐसा परात हर किसी के घर में होता है जिसमें हम आटा लगाते हैं। और अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे दिखाते हैं। तो उसी बड़े चम्मच से हमने डाल दिया इसमें 2 चम्मच नारियल का बुरादा। और ये ऑप्शनल नहीं है, इसे डालें। और ये 2 चम्मच हमने डाल दिया काजू और बादाम को, जिसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल बुरादा कर लिया। और हाफ टेबल स्पून हमने डाल दिया उसमें इलायची पाउडर। और कटोरी के माप से जिससे हमने सूजी लिया था 1 कटोरी पीसी हुई चीनी। और इसे अब हमें मिलाना है, पर ये आप चम्मच से मिलाएंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा। इसे हमें हाथ से खूब मसल के मिलाना है। जैसे ही चीनी का पाउडर इसमें पड़ा ये ऑटोमेटिक अपने आप ही बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और लड्डू बांधने में अगर आपको थोड़ी देर मैश करने के बाद लगे कि ये लड्डू नहीं बन रहा तो आप थोड़ा घी डाल दीजिए। तो ये देखिए हमारी सासू माँ गोल गोल लड्डू बांधना शुरू कर दी और मैं अब इसके ऊपर काजू लगाना शुरू कर दूँगी। हाँ, तो देखिए कितना बढ़िया गोल गोल हमारा लड्डू बनके तैयार होने लगा। और आपके ऊपर है, आप इस पे काजू लगाएं या बादाम का टुकड़ा लगाएं। तो और देखिए ये हमारे नन्हे मुन्ने बिल्कुल तैयार लड्डू खाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो है ना बहुत ही इजी। थैंक यू।